तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंते जी को प्रणाम है हमारा। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, अभ्यास करेंगे आज संयुक्त निकाय में लाभ सत्कार संयुक्त का। यह सूत्र भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही जेतपुर में विराजमान होते हुए ही भिक्षुओं को आमंत्रित कर उन्हें लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा के बंधन के हानि बताए, नुकसान बताए हैं। इस सूत्र का नाम है आसनी सूत्र। ठीक है, हम देखते हैं भगवान बुद्ध जी ने यह सूत्र उपदेशित किया था। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को कहते हैं, दारुणो भिक्खवे लाभ सत्कार सिलोको। भिक्षु हो, ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा बड़ी दारुण है। फिर कहा कटुको, यह कटुक है। फारुसो, यह फारुस है, तीक्ष्ण है, चुभने वाली है। ठीक है, और फिर विशेष करके भगवान ने भिक्षु को बताया, अंतराय को अनुत्तर से योग केम से अधिगमाय। अंतराय क्या ने, बाधा उत्पन्न करने वाले। अनुत्तर ऐसे योग खेम में, यानी अनुत्तर निर्वाण को प्राप्त करने में बाधक है करके भगवान ने बताया। भगवान कहते हैं, कंग भिक्खवे आसनी विचक्कं आगच्छतु सेखं अपत्त मानसं लाभ सत्कार सिलो को अनुपापुनातु। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी के ऊपर बिजली गिर जाए, है ना, तो उसका कैसा होगा। तो बिजली गिरना और लाभ सत्कार भिक्षु को मिलना, ये दोनों ही समान है कहते हैं। दोनों ही समान है, दोनों ही समान रूप से दुखदाई है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। बिजली गिरने से क्या होता है हम देखते हैं ना। एक तो पूरा पेड़ पर गिर जाए तो पेड़ टूट जाता है, जल जाता है। घर पर गिर जाए, व्यक्ति पर गिरे तो व्यक्ति नहीं बचता, है ना। बिजली इतनी भयानक आकर से तड़ से बच गिरती है ना, बचने का मौका भी नहीं मिलता, भागते हुए आती है ना। ऐसे ही लाभ सत्कार भी है। किसी भिक्षु पर लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा आकर गिर जाए तो वो भी बच नहीं सकता। उसी प्रकार से तो भगवान यही बताते हैं कि भिक्षुओं, ये लाभ सत्कार यह यह बिजली की तरह है कहते हैं। यह लाभ सत्कार असनी विचक्कति को भिक्खवे लाभ सत्कार सिलोकतम अधिवचन। लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा का अधिवचन यानी कोई अलग शब्द में कहना हो तो ये बिजली कह दो कहते हैं। ये बिजली ही लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, उससे साबुत नहीं बचता। वैसे ही भगवान कहते हैं, एवं दारुणो भिक्खवे लाभ सत्कार सिलोको। भिक्षु, ऐसा ही दारुण, ऐसा ही कठिन यह लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है। काटुको, काटुक है, फारुसो, तीक्ष्ण है। यह अंतरायिक है अनुत्तर योग क्षेम की प्राप्ति के लिए। इसीलिए भिक्षु एवं भिक्खवे शिक्षितव्यं, क्या, कि जब मुझ में ये लाभ सत्कार उत्पन्न हो तो मैं इसमें नहीं फंसूंगा। उपन्नं लाभ सत्कार सिलोकं पजहिस्साम। उत्पन्न हुए लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा को त्याग दूंगा। न नचनो उत्पन्नो लाभ सत्कार सिलो को चित्तं पर्यादाय टस्सति थे। ये जो उत्पन्न हुआ लाभ सत्कार जो है, इसको अपने चित्त में जगह नहीं दूंगा करके कहते हुए
भगवान कहते हैं एवं ही वो भिक्खवे शिक्षिता भंगति, भिक्षुओं तुम्हें ऐसा सीखना पड़ेगा करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। यह सूत्र है असनी सूत्र। ठीक है। दूसरा सूत्र है दिद्ध सूत्र। दिद्ध सूत्र, यह सूत्र भी भगवान बुद्ध जी ने लाभ सत्कार की ही, कीर्ति प्रशंसा के ही आदिनव स्वरूप में बताया है, नुकसान ही बताया है इसके। यह सूत्र भी भगवान ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया। जेतवन में रहते समय पुनः भगवान ने भिक्षुओं को बुलाया। भगवान की कितनी अनुकंपा रही होगी, भगवान कितने अनुकंपित रहे होंगे कि जगह जगह पर समय समय पर भिक्षुओं को इकट्ठा कर कर इस बारे में उपदेश देते रहे कि भिक्षुओं देखो, इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा पे मत फंसना, यदि ऐसा हो तो ये विनाश का कारण बनता है करके। परंतु हमारा स्वभाव है, हम लोग नहीं मानते। भगवान के समय से तो भगवान थे इसलिए लोग बच गए। आज संपूर्ण विपरीत है। गुरु के विहीन कोई भिक्षु हो, जिसका कोई गुरु न हो, या फिर गुरु को त्याग दिया हो जिस भिक्षु ने, वह भिक्षु बड़ी सरलता से इस लाभ सत्कार में फंस जाता है और समझ ही नहीं पाता। उसे लगता है कि मैं तो धर्म में ही हूं, है ना, धर्म से ही चल रहा हो, ये तो लाभ सत्कार तो ये तो मेरा अधिकार है। करते 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 वह संपूर्ण गुरु होकर भी यदि गुरु आज्ञा से बंधा न हो, तब भी उसको बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे गुरु जी का थोड़ा सा भिन्न है, बुला लेते हैं तुरंत। गुरु जी को लगे कि मेरा शिष्य खतरे में है, चलो आ जाओ, यदि कुछ हो जाए ना, आ जाओ। क्योंकि गुरु पिता की तरह होता है, सुरक्षा करता है। तो इसीलिए ये जो है ना, भगवान इतना इतनी दया करुणा से भिक्षुओं को पुनः पुनः बताते रहे कि भिक्षुओं, ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा ठीक नहीं है, ये व्यक्ति का विनाश कर देती है, ये व्यक्ति का विनाश कर देती है। कैसे? हमने देखा है देवदत्त जी को, है ना, क्या हुआ, ध्यान साधना उत्पन्न की और राजा के पुत्र के सम्मुख अपने रिद्धियों का प्रदर्शन किया। राजा के पुत्र ने समझा, लाभ सत्कार दिया उन्हें, उनकी कीर्ति उनकी प्रशंसा हुई। देवदत्त के बारे में तो सब लोग ऐसा ही कहते हैं, है ना। देवदत्त सीलवान थे, भगवान ने कभी उनके सील पर आने नहीं कही। भगवान ने कहा सीलवान थे। भगवान ये भी कहते कि समाधि संपन्न थे, पर जित जैसे चित्त में तथागत के प्रति द्वेष जागा तो सब कुछ नष्ट हो गया, है ना। तो ये लाभ सत्कार और कीर्ति प्रशंसा बड़ा है। जब एक समय था कि देवदत्त को भी इस संपूर्ण शहर में भगवान के पास बड़ा सम्मान बड़ा गौरव दिया जाता था। इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में फंसकर क्या हुआ, विनाश ही विनाश हुआ। तो हमको सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा हमारे लाभ के लिए कम, हानि के लिए अधिक है करके। भगवान बुद्ध जी कहते हैं दारुणो भिक्खवे लाभ सत्कार सिलु को, भिक्षु ये दरुण है लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा, कटुको फरुसो अंतराय को अनुत्तरस योग खेमस अधिगमाय। यह जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, यह कटुक है, फरुस है, धर्म की साधना में निर्वाण के बोध में बाधक है। कहते हैं कंग भिक्खवे विद्धगतेन विसल्लेन सल्लेन विद्युतु सेखं अपतमानस लाभ सत्कार सिलो को अनुपापु नातु करके भगवान ने कहा है, ये जो है ये जो लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, यह उस तरह से है कि कोई तीर जहर में डूबा हो और किसी को ये जहर में डूबा हुआ तीर बींध जाए, जाकर लग जाए, तो क्या होगा, तीर तो निकाल दोगे परंतु उसका जहर संपूर्णतः से नष्ट कर देगा, है ना, हानि करेगा। भगवान कहते हैं जिसे ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा आकर लगे, चाहे उसे विषाक्त तीर लगे, ये दोनों ही समान है कहते हैं, दोनों ही सरीखे हैं कहते हैं।
तो कितना भयानक होगा ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा। लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से व्यक्ति अपनी सीमा त्याग देता है, छोड़ देता है। इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से इस पाप भीरुता, पाप कर्म में लज्जा, ये समाप्त हो जाती है व्यक्ति की। क्योंकि पाने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिसे किसी तीर लगे, विषैला तीर लगे, जाकर बिंध जाए, या फिर उसे लाभ सत्कार मिले, दोनों ही समान है। तो यदि किसी भिक्षु को नष्ट कर देना हो तो क्या करना होगा? लाभ सत्कार में फंसा दो, कीर्ति प्रशंसा में फंसा दो, धीरे धीरे वो भिक्षु खत्म ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। इसी तरह से हमने समझना चाहिए कि लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा, यह हमारे लिए लाभ के लिए नहीं, हानि के लिए है ना। तो उसको समझना चाहिए, बहुत ही गौरव सम्मान के साथ भिक्षुओं का व्यवहार करो, परंतु अनावश्यक लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में उनको फंसाने की आवश्यकता नहीं। भिक्षु जितना सरल हो, साधारण हो, धर्म में जी रहा हो, वो एकांतचारी हो, बहुत लाभ है। उस भिक्षु का इस लोक में बने हुए रहना ही, उस भिक्षु का इस लोक में रहना, धर्म शासन के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए कार्य करना, इतनी मात्र से उनको दिया हुआ दान देने वाला व्यक्ति पुण्य का भागीदार बनता है। यदि वो भिक्षु धर्मवान है तभी तो आपके दिए हुए पुण्य का विपाक आपको मिलेगा, है ना। धर्मवान नहीं है तो दुश्शीलता से दिए हुए व्यक्ति को जो दान मिलता है वैसा फल मिलेगा। इसीलिए लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा से भगवान ने भिक्षुओं को बचने के लिए कहा है। तो भगवान कहते ही है कि ये लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा किस तरह से है, तो ये बिल्कुल वह अ, जो बींधा हुआ तीर है, हाँ, विसल्लेन सल्लेन, विष से सना हुआ जो तीर है, विज्झतु जाकर लग जाता है, ऐसा यह है। भगवान कहते हैं सल्लंघ्तिको भिक्खवे लाभ सत्कार सिलोक से तंग अधिवचन। ये विषाक्त तीर ही लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा का अधिवचन है। अधिवचन यानी उसका दूसरा नाम है। चाहे तुम लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा करो, कहो, या फिर कहो कि विषैला तीर आकर लग गया है, दोनों कोई अंतर नहीं होगा। चाहे तुम उसे बिजली गिरना कहो या लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा मिलना करो, दोनों में अंतर नहीं होगा। इस तरह से भगवान भिक्षुओं को समझाते हैं, ये पूर्ण विनाश कर देता है। इसीलिए भगवान कहते हैं एवं दारुणों को भिक्कवे लाभ सत्कार सिलो को काटु को फारुसो अंतराय को अनुत्तरं योगक्षेमं अधिगमाय। यह दारुण है, कटुक है, फरुस है, तीक्ष्ण है, बींधने वाला है। यह अनुत्तर से योगक्षेम की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए बाधक है। तो भिक्षु तुमने सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? कि ये जो उत्पन्न हुए लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा है, इनमें मैं फंसूंगा नहीं, इनमें मैं फंसूंगा नहीं। उपन्नं लाभ सत्कार सिलोकं पजहिस्साम, मैं इनको त्याग दूंगा। नचनो उत्पन्नो लाभ सत्कार सिलोको चित्तं परिदायाय ठस्सति थी। यह चित्त में उत्पन्न होकर इसे मैं अपने भीतर बैठने नहीं दूंगा करके भिक्षु तुमने सीखना चाहिए। एवं ही वो भिक्खवे सिक्खितव्यं थी, भिक्षु तुमने इसे सीखना चाहिए करके भगवान हमको उपदेश करते हैं। तो इस लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा का यथार्थ भाव समझकर सभी भिक्षुओं को इससे बचने के लिए तथा धर्म में आरूढ़ हो जाने के लिए, आप सभी उपासक उपासिकाओं को भी गृहस्थी में आने वाले लाभ सत्कारों को संपूर्ण समझते हुए, इससे भी धर्म में बाधक ना हो ऐसे धर्म को आते हुए चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।